मेरे को नहीं लगता है कानूनी सत्ता भी ये लोग लड़ रहे गरीबों के वास्ते। मेरे को ये लगता है कि गिलेट समझा के आते ये लोग लड़ रहे कि घड़ी घड़ी तो और इन लोगों को तकलीफ देकर। ये इल्जाम तो वो शेख आसिफ पर मुस्तकिम गलत बात है। अगर वो अगर लाते तो ये लोग इतनी मेहनत सुबह से भूखे वैसे नहीं बैठते। आपने बोले थे, लेकिन मैं सुबह से यहाँ उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ कि हमारे मौजूदा एमएलए कहाँ पर बैठे और कहाँ उनका स्टॉल लगा है, मुझे कहीं नजर नहीं आया। और वो बार बार बोलते कि हमारे टीम के लोग यहाँ पर काम पे एसआईटी के अंदर लगे रहते, लोगों की मदद करते, लेकिन एक भी आदमी उम्मीद इनसे रख के कोई पाती। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक का मैं चौकट चढ़ा नहीं। पहली हमारे मौजूदा आमदार है वो तो ये मामले में कहीं से कहीं तक दूर है भी और पता भी नहीं कि गाँव में क्या चल रहा है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए, पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? मतलब आपको फोन आया था? नहीं, फोन तो नहीं आया, लेकिन गरीबों के वास्ते आना पड़ा। लेकिन अभी जो तुम बोले कि ये लोग जो पार्टी के लोग हैं जो कानूनी सतह पे लड़ रहे गरीबों के वास्ते, मेरे को नहीं लगता है कानूनी सतह पे ये लोग लड़ रहे गरीबों के वास्ते। मेरे को ये लगता है गिनेट समझा के वास्ते ये लोग लड़ रहे कि घड़ी घड़ी तू आ और ये लोगों को तकलीफ देकर जा। ये इल्जाम तो वो शेख आसिफ और मुस्तकिम पर गलत बात है। अगर वो अगर लाते तो ये लोग इतनी मेहनत सुबह से भूखे वैसे नहीं बैठते यहाँ पर गरीबों के वास्ते। करता तकलीफ जो वो दूर खड़े रह के तमाशा देखता, वो साबित हो जाता ना। उनका तो इल्जाम है कि शेख आसिफ मुस्तकिम डिग्नेटिव सुमैया को भी वो खुद ही ला रहे और वो खुद ही सब माहौल क्रिएट कर रहे हैं। साबित करके बता दे, बोलना हम खुद तेरा साथ दे देंगे। फिर अगर साबित करना तो कोई अच्छी जगह बैठ के साबित कर ले। तू तीनों भाई को भी लेके आ जा, तू भी लेके आ जा। तू तो आता नहीं और तेरे नगर सेवक भी आते नहीं। अब पैसे देंगे तो बार आएंगे। अभी तुम क्या बोलेंगे? कल मैंने एक मीटिंग के अंदर हमारे मौजूदा एमएलए की तकरीर सुना। क्या मुझे मालूम है कल एसआईटी वालों को नोटिस देके कोर्ट में बुलाया गया और मैं वहां पर कोर्ट में रहने वाला है। एमएलए साहब ने बोले थे, लेकिन मैं सुबह से यहाँ उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ कि हमारे मौजूदा एमएलए कहाँ पर बैठे और कहाँ उनका स्टॉल लगा है, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और वो बार बार बोलते कि हमारे टीम के लोग यहाँ पर काम पे एसआईटी के अंदर लगे रहते, लोगों की मदद करते, लेकिन एक भी आदमी मुझे उनका नजर नहीं आता। शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी की टीम और मैं शेख आसिफ साहब की तरफ से हम लोगों के लिए मदद के लिए चाय है, पानी है, उनके पेपर है, जिराक्स है, जो भी उनको मदद लगती है हम ला के देते। लेकिन एमएलए साहब ने कल जो तकरीर की थी और जो जलसे में बोला था उनकी मीटिंग में, वो मौजूद नहीं दिख रहे। शायद मालेगांव से आज फरार हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अवामी लीडर नहीं है। कि वो इलेक्शन आया कोई भी ढोंग और तरीके से वो लोगों की वोट ले लेते और लोगों को तकलीफ जब रहती तो शहर में नजर नहीं आती। अब कल की बात अब आवाम ने सोचना चाहिए। जैसे बोलेगा मतलब जो है लीडर लोग, एमएलए लोग जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा आपकी कि क्या होना चाहिए? उम्मीद तो इंसान से मैं रखता ही नहीं है, अल्लाह से रखता हूँ। हाँ, उम्मीद इनसे रख के कोई फायदा नहीं। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक का मैं ये चौकट चढ़ा नहीं, पहली दफे चढ़ा। हम किसी न किसी को नुमाइंदा चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि ये हमारे कामकाज कर सके, जिसके लिए एक कानूनी प्रोसीजर भी है। हम तहसीलदार, कोर्ट में अगर जज है तो ये भी मतलब हमारी मदद के लिए है, पुलिस है तो हमारे लिए है, कॉर्पोरेटर है तो हमारे लिए है, एमएलए है तो हमारे लिए है, खासदार है तो हमारे लिए है। तो क्या कहेंगे आप? मदद किसको बोलते? आवाम ऐसे परेशान होगी, इसको मदद बोलते हैं। जैसे सब पुलिस हो, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, जो भी हो, आवाम परेशान नहीं होना चाहिए। आवाम परेशान हो गई तो बोले तो कहाँ मदद हुई? मतलब जो नुमाइंदगी जो हमने दी है उस पर क्या कहेंगे? क्या वो ईमानदाराना तौर से निभाई जा रही है? नहीं, ईमानदार से नहीं निभाई जा रही है। मेरा ये बोलना है कि ये जो किलेट सुमैया हट है हर वक्त तो मालेगांव शहर में आ रहे और ना जाने गरीबों को, मजदूर लोग को परेशान कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कानूनी यहाँ के कानून से, प्रशासन से कि यार इसका आना यहाँ रुका जाए, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई मामला हो कि शहर का मतलब शहर का वातावरण ना बिगड़े और शहर के हालात ना बिगड़े, क्योंकि आवाम इस तकदर इस मामले में परेशान हो चुकी है ताकि कल को कुछ भी हो सकता है। तो ये कल कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार आवाम या कोई मामला ना रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई बोलने वाला लीडर है नहीं और कोई मामला है नहीं। जो हमारे मौजूदा आमदार है
वो तो ये मामले में कहीं से कहीं तक दूर है भी नहीं, और उनको पता भी नहीं है कि गांव में क्या चल रहा है। तो नहीं, वो तो लड़ रहे हैं, उन्होंने कल भी जलसे में कहा कि हम इस मामले पे छचन नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। तो आप आपके सामने कैमरा घुमाओ, कौन सा यहाँ पे लीडर है और कौन है, कौन कर रहा है, तो देख लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी इंक्वायरी कोर्ट में मैं भी मौजूद है, आप भी मौजूद है, और अभी कोर्ट का काम काज चल रहा है। तो कैमरा घुमा के सामने बैठे काम कर रहे जो वकील है और कौन लीडर है, कौन लोग है, तो उनपे आप बता दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो तो अब क्या बोलना, झूठ बोलने की। तो कहा कि हम मतलब रास्तों पर, सड़कों पर छचन नहीं कर रहे। हाँ। हम कानूनी कागजी कार्रवाई जो है देवेंद्र फडणवीस से मिलना है, एकनाथ शिंदे से मिलना है, और कानूनी जो प्रोसीजर हम उसमें लगे हुए हैं। तो आप वहाँ कर रहे हैं, पर यहाँ तो आवाम यहाँ परेशान है ना। तुम आवाम के साथ खंडे से खंडा मिलाओ, इनको इनकी हौसला अफजाई करो, और इनके जो परेशानी इनकी परेशानी दूर करो। आप वहाँ जो मैं भी बोल दूंगा कि मैं मोदी जी से मिल के आया और ये मामले में मैं बात कर रहा, तो क्या आप मान लोगे? हाँ, जो कर रहे काम वो काम दिख के भी तो आने हो ना। मेरे बोलने से क्या मैं मान लूंगा कि अमित शाह से मैं मिल के आया, किरण सुमैया से मिल के आया, मैं ये मत कर वो मत कर, तो ये माँ हो जाएंगे क्या मामला? हाँ, एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का ये है। चलिए, अभी यहाँ पर कई लोगों से हमने बातचीत की जो सुबह से कोर्ट में SIT मामला और जन्म दाखिला मामले में परेशान नजर आ रहे थे। कल मालेगांव शहर में MLA मौसूफ का एक मीटिंग नुमा जलसा हुआ। उसके एक रोज पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम रास्ते पर उतरकर छचन नहीं कर रहे, हम लोगों की कानूनी मदद कर रहे हैं, और जन्म दाखिला मामले में भी उन्होंने यही मामला बताया है। उनका कहना यह है कि जो कुछ भी हो रहा है ये शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी की लाई गई मुसीबत है। इस तरीके का इल्जाम भी उन्होंने आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी पर लगाया है। तो वही यहाँ पर आवाम की ओर से ये बात सामने आ रही है कि उनका कहना यह है कि अगर ठीक है उन लोगों ने मुसीबतें लाई है तो फिर MLA मौसूफ को इस पे हमारा साथ देना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये सारा मामला अब आने वाला जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है अब इसमें भी तोल पकड़ेगा। जैसे जैसे सियासी स्टेज लगेंगे इस मामलों को सियासी रंग भी दिया जाएगा, कहीं इसका फायदा तो कहीं इसका नुकसान भी दिखाया जाएगा। सियासी स्टेज लगने के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में अब कितना इल्जाम तराशी एक दूसरे पर होंगी। लेकिन जो लोग आज जन्म दाखिला मामले में मुसीबतें झेल रहे हैं, हरेसमेंट किया जा रहा है, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं, कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कई परिवार उन्हें छुड़ाने की मुसीबतों से झेल रहे हैं, कोर्ट और पुलिस स्टेशन और SIT के चक्करों में घिरे हुए हैं। 7 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। चंद ही लोगों को इसमें बेल मिल पाई है जो चंद महीनों की जेल के बाद बाहर आए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में कितना इंप्रूवमेंट होता है। आज 269 लोगों को मालेगांव कोर्ट में SIT द्वारा फोन करके बुलाया गया था, जहां पर उन्हें ये कहा गया था कि आप कोर्ट आइए, पेन ड्रॉ लेकर आइए, आपको चार्जशीट की कॉपी पेन ड्रॉ में दी जाएगी। यहाँ पर SIT द्वारा उनकी दस्तखतें ली जा रही है। आसिफ शेख और शान हिंद यहाँ पर मौजूद है, लोगों की रहनुमाई कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस रहनुमाई से लोगों को कितना फायदा है, और जिनकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी थी उनके आवाज नहीं उठाने से इन लोगों को कितना नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ये भी उन लोगों के लिए सोचने का मुकाम है। क्या इन सारी चीजों का मामला आने वाले कॉर्पोरेशन में किसी के लिए फायदेमंद और किसी के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। हम आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जनता की आवाज और जनता के दर्द को आप तक पहुंचाना, उसी की एक नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी हम निभा रहे थे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, देखते रहिए अब तक न्यूज चैनल। जाबिर शाह के साथ ऐसी खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।